स्वागत है आपका इंस्पायर वॉइस हिंदी में, जहां किताबें बोलती हैं और आपकी जिंदगी बदलने वाली आवाज आपके दिल तक पहुंचती है। दोस्तों, इंसान की जिंदगी उसकी किस्मत से नहीं, उसकी सोच से तय होती है। कैरल स्वेक की किताब द पावर ऑफ माइंडसेट दुनिया को ये सिखाती है कि सफलता का सबसे बड़ा राज टैलेंट, लक या इंटेलिजेंस नहीं है, बल्कि आपका माइंडसेट है। क्योंकि एक ही इंसान एक सिचुएशन में हार मान लेता है और वही इंसान दूसरी सोच के साथ उसी सिचुएशन में इतिहास बना देता है। असल फर्क बाहर नहीं होता, फर्क होता है दिमाग के अंदर। इस किताब का कोर आइडिया बहुत सिंपल है। दुनिया में लोग दो तरह की सोच के साथ जीते हैं। एक वो जो मान लेते हैं कि मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, और दूसरे वो जो मानते हैं कि मैं बदल सकता हूं, सीख सकता हूं, ग्रो कर सकता हूं। यही सोच पूरी जिंदगी का डायरेक्शन बदल देती है। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में इसलिए आगे नहीं बढ़ते क्योंकि वे खुद को एक लिमिट में बांध लेते हैं। मैं मैथ्स में अच्छा नहीं हूं, मैं बिजनेस के लिए बना ही नहीं हूं, मुझसे ये नहीं होगा। ये सेंटेंसेस बाहर से सिंपल लगते हैं, लेकिन अंदर से ये जिंदगी की ग्रोथ को मार देते हैं। कैरल ड्वेक कहती हैं, जब आप खुद को लेबल कर लेते हो तो आप अपने फ्यूचर के दरवाजे खुद बंद कर देते हो। लेकिन जो लोग ये मानते हैं कि हर स्किल सीखी जा सकती है, हर कमजोरी सुधारी जा सकती है, हर फेलियर से कुछ सीखा जा सकता है, वही लोग अनस्टॉपेबल बनते हैं। माइंडसेट का सबसे बड़ा असर फेलियर के समय दिखता है। फेलियर आने पर कुछ लोग कहते हैं मैं बेकार हूं, और कुछ लोग कहते हैं मैं अभी सीख रहा हूं। सिचुएशन वही होती है, लेकिन सोच अलग होती है, और यही सोच डिसाइड करती है कि आप टूटोगे या मजबूत बनोगे। कैरल ड्वेक बताती हैं कि जो लोग फेलियर को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं वो आगे बढ़ना छोड़ देते हैं, लेकिन जो लोग फेलियर को फीडबैक मानते हैं वो हर बार और बेहतर बनते जाते हैं। असल में फेलियर आपकी कैपेबिलिटी नहीं बताता, फेलियर सिर्फ ये बताता है कि अभी इंप्रूवमेंट बाकी है। माइंडसेट का असर सिर्फ करियर पर नहीं पड़ता, रिलेशनशिप्स पर भी पड़ता है। कुछ लोग रिलेशनशिप में सोचते हैं अगर प्रॉब्लम आ गई तो इसका मतलब रिश्ता गलत है, और कुछ लोग सोचते हैं प्रॉब्लम आई है तो मिलके सॉल्व करेंगे। पहली सोच रिश्ते तोड़ती है, दूसरी सोच रिश्ते मजबूत बनाती है। माइंडसेट ही तय करता है कि आप चैलेंज से भागोगे या उसे एक्सेप्ट करोगे। चैलेंज से भागने वाला इंसान टेम्पररी कंफर्ट चुनता है, चैलेंज एक्सेप्ट करने वाला इंसान लॉन्ग टर्म ग्रोथ चुनता है, और ग्रोथ हमेशा अनकंफर्टेबल होती है। कैरल ड्वेक कहती हैं, अगर आपको हमेशा इजी चाहिए तो आप कभी स्ट्रांग नहीं बन पाओगे। ग्रोथ तब होती है जब आप उस काम को करते हो जिससे आपका मन डरता है। माइंडसेट का सबसे डेंजरस हिस्सा है कंपैरिजन। जब आप खुद को दूसरों से कंपेयर करते हो तो आप अपनी जर्नी भूल जाते हो। कुछ लोग दूसरों की सक्सेस देखकर कहते हैं उसके पास टैलेंट है, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान कहता है उसने मेहनत की है, मैं भी कर सकता हूं। यही सोच जेलसी को मोटिवेशन में बदल देती है। माइंडसेट आपको यह भी सिखाता है कि एफर्ट कोई कमजोरी नहीं है, एफर्ट इस बात का प्रूफ है कि आप सीरियस हो। जो लोग एफर्ट से भागते हैं वो सिर्फ इमेज बचाना चाहते हैं, और जो लोग एफर्ट को एक्सेप्ट करते हैं वो रिजल्ट्स बनाते हैं। कैरल ड्वेक कहती हैं, अगर आपको बिना मेहनत के स्मार्ट दिखना है तो आप कभी सच में स्मार्ट नहीं बन पाओगे। माइंडसेट का सबसे पावरफुल लेसन है आप अभी कंप्लीट नहीं हो, और यही सबसे अच्छी बात है, क्योंकि इनकम्प्लीट होने का मतलब है आप ग्रो कर सकते हो, आप सीख सकते हो, आप बदल सकते हो, आप बेहतर बन सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको एक चीज छोड़नी पड़ेगी, खुद को लिमिट में देखने की आदत। द पावर ऑफ माइंडसेट हमें यह सिखाती है कि जिंदगी में जीतने के लिए परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, सीखने की भूख होना जरूरी है। गलतियों से डरना नहीं, गलतियों से सीखना जरूरी है, क्योंकि अंत में आपकी डिग्री नहीं, आपका बैकग्राउंड नहीं, आपका लक नहीं, आपका माइंडसेट तय करता है कि आप कहां तक पहुंचोगे। याद रखो, आप आज जो हो वो परमानेंट नहीं हो, आप हर दिन एक नया वर्जन बन सकते हो। बस एक डिसीजन चाहिए, मैं ग्रो करूंगा, और वही डिसीजन आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। ये था इंस्पायर वॉइस हिंदी। अगर आपको हमारी ये आवाज आपकी सोच में एक छोटी सी भी रोशनी देकर गई हो तो समझिए यहीं से आपकी सफलता की शुरुआत है। धन्यवाद।